और अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुश्किल से करीब 250 दिन का वक्त बचा है। साल 2018 में 11 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इस बार राजस्थान का ये चुनावी रण बड़ी राजनीतिक महाभारत होने वाला है। भले ही दोनों पक्ष सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अंतर कलह का सामना कर रही हैं। तो इस महाभारत में आम आदमी पार्टी और ओवैसी की AIMIM को बाहरी योद्धा माना जा रहा है, जो इस बार के चुनावी समीकरण में बदलाव के सूत्र स्थापित कर सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। करीब 250 दिन बाद चुनावी रण में होगा राजस्थान, और इस रण में आमने सामने होंगे बीजेपी और कांग्रेस के कद्दावर। चुनौतियां दोनों के सामने होंगी। एक तरफ कांग्रेस की गहलोत सरकार है, जो आम जनता से जुड़ी योजनाओं के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी और पायलट की खेमेबाजी पार्टी के लिए बड़ा सवाल है। हालांकि गुटबाजी के बावजूद पिछले 4 साल में कांग्रेस 8 उपचुनाव में 6 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति में दिखाई दी है। चुनाव सर पर है, लेकिन अंतर कलह के सुलह का कोई रास्ता न निकलने के बावजूद पार्टी दावा कर रही है कि वो बीजेपी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 100 यूनिट तक बिजली फ्री हमने की है। यदि कांग्रेस हार गई ना तो 100 यूनिट बिजली फ्री बंद हो जाएगी। 1 करोड़ लोगों को पेंशन बंद कर देंगे। ये 25 लाख तक का इलाज बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी जानती है कि यदि बीजेपी बिना काम किए जीत गई तो हमने जो जन कल्याण की और विकास की योजनाएं शुरू की है सब बीजेपी बंद कर देगी। क्योंकि बीजेपी ये कहेगी कि भाई जब हमने काम ही नहीं किया फिर भी हम जीत गए, तो बीजेपी इन योजनाओं को नहीं चलाएगी। ये तय कर लेना चाहिए। कांग्रेस के नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। अब इस दावे में कितना दम है, ये चुनाव का ऐलान होने और फिर नतीजे आने के बाद पता चलेगा। वहीं भाजपा के लोग एकजुट होकर जीत की ताल ठोक रहे हैं। हालांकि कई बार पोस्टर वार सामने आया, कई नेताओं के चेहरे हटाए गए, लगाए गए, और फिर जीत की मंजिल की तरफ जाने के लिए पार्टी का सारथी ही बदल दिया गया। सतीश पुनिया साइड लाइन हुए और कमान CP जोशी को दी गई। कांग्रेस की तरह भाजपा में भी अंदर खाने खींचतान देखने को मिल रही है। भाजपा को वसुंधरा का विकल्प नहीं मिल रहा। वसुंधरा के आए दिन शक्ति प्रदर्शन जगजाहिर है। गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ी लाल, ओम माथुर, सतीश पुनिया की गुट भाजपा के अंदरूनी खींचतान को सामने लाए, लेकिन अब नए प्रदेश अध्यक्ष ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस को पहले अपना परिवार देख लेना चाहिए कि उनके कुनबे के हालात क्या है। उन्हीं के विधायक आरोप लगा रहे हैं उन पे, उन्हीं के मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने जो वादे के आधार पर सरकार में आए उन वादों पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम किस मुंह से जाएंगे? एक फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक भी नहीं आने वाले हैं। इन्हीं के मुख्यमंत्री जी के सचेतक स्पष्ट रूप से हाउस में कहते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। तो मुझे लगता है कि उनको पहले अपना परिवार देख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकमुखी होकर काम करेगी। समीकरणों की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनावों में महज आधा फीसदी वोट से वसुंधरा सरकार चली गई। कांग्रेस को 200 में से महज 99 सीटों के साथ 39.8% वोट मिला, और भाजपा को 73 सीटों पर 39.3% वोट पर संतोष करना पड़ा। 6 सीटों पर बसपा ने 4% वोट बटोरा। तो हनुमान बेनीवाल की RLP 3 सीटों के साथ 2.4% वोट अपने खाते में ले पाई। अन्य की बात करें तो 18 सीटों पर 14.5% वोट उनके खाते में गए। करीब 250 दिन का वक्त दोनों ही पार्टियों के लिए बेशकीमती। कांग्रेस को रिवाज तो भाजपा को राज बदलने की उम्मीद है, लेकिन इस उम्मीद के पीछे वो जनता ही है जो करीब 1.25 साल से पक्ष और विपक्ष के अंतर कलह को देख रही है। इन दावों के बीच आम आदमी पार्टी और ओवैसी क्या गोल खिला पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। KJ शिवसन की रिपोर्ट, News 24।